नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन। वो दौरे के आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए फ्रांस में मौजूद रहेंगे। इससे पहले मोदी आज भी डेनमार्क में कई प्रोग्राम में शामिल होंगे। पीएम मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में शामिल होंगे। भारत डेनमार्क बिजनेस राउंड टेबल में भाग लेंगे और डेनमार्क में रहने वाले भारतवंशी समुदाय के साथ भी चर्चा करेंगे। डेनमार्क में भारत मूल के करीब 16,000 लोग रहते हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल हुए सीएम योगी। मुंडन संस्कार के दौरान होगी पूजा पाठ। पाठ के बाद दोपहर में सामूहिक भोज होगा। सामूहिक भोज में सीएम के सभी रिश्तेदार शामिल होंगे। भोज के बाद गांव के रिश्तेदारों से मिलेंगे सीएम। पौड़ी में सीएम योगी का अपने गांव में दूसरा दिन। सीएम योगी ने अपने गांव के लोगों से की मुलाकात। परिवार के लोगों के साथ गांव का किया निरीक्षण। सुबह परिवार के साथ सैर पर निकले सीएम योगी। यमकेश्वर में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। यमकेश्वर के गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय में प्रतिमा का किया अनावरण। अपने पैतृक गांव जाएंगे सीएम योगी। पांच मई को सीएम योगी पहुंचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में यूपी सरकार द्वारा बनाए गए होटल का उद्घाटन करेंगे सीएम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद। शाम 4:30 बजे जाएंगे उपराष्ट्रपति भवन। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर लिखी है पुस्तक। चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 31 मई को होगा मतदान। 3 जून को आएंगे नतीजे। विधायक कैलाश कैतोड़ी ने सीएम धामी के लिए छोड़ी थी सीट। इंडिया न्यूज से बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ने बिजली की समस्या बढ़ाई। बुलडोजर सड़क पर चलाने के लिए होता है बुलडोजर और लाउड स्पीकर का मुद्दा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। आगरा में जगत गुरु परमहंसाचार्य को पुलिस अभिरक्षा में अयोध्या ले जाया जा रहा है। कीठम गेस्ट हाउस में निकलते समय पुलिस ने जगत गुरु को मीडिया कर्मियों से बात नहीं करने दी। वहीं जगत गुरु ने कहा अनशन है जारी। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति अयोध्या में बताएंगे। शिवपाल यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। मंत्री नंदी ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पप्पू कांग्रेस मुक्त भारत तो टीपू सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाने में प्रयासरत है। आपको बता दें कि एक दिन पहले शिवपाल ने ट्वीट कर अखिलेश पर हमला बोला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमने जिसे चलना सिखाया वो हमें रौंदता चला गया। 31 मई को चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव। 3 जून को आएंगे नतीजे। चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पार्टी विधायक कैलाश कैतोड़ी ने सीएम धामी के लिए छोड़ी थी अपनी सीट। गाजियाबाद में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सीएम योगी ने गाजियाबाद डीएम को किया निलंबित। विभागीय कार्रवाई शुरू करने के दिए आदेश। 2016 में थे गाजियाबाद के डीएम। लखनऊ में शाही मार्केट में लगी भीषण आग। हरदोई में रोड स्थित शाही मार्केट में लगी आग। मार्केट में शाही फर्नीचर ग्रोसरी स्टोर में लगी आग। बुलंदशहर में गंगा घाट पर फिर हुआ हादसा। 2 बच्चे गंगा नदी में डूबे। गोताखोरों ने एक को बचाया। एक बच्चे की हुई मौत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बच्चों की हालत गंभीर। अलीगढ़ के एएमयू के प्रोफेसर का जागा पाकिस्तान प्रेम। अरबी विभाग के प्रोफेसर बिना किसी सूचना के पहुंचे पाकिस्तान। वीसी की बिना लिखित अनुमति के पाकिस्तान पहुंचे अबू सुफियान। वीसी ने लापरवाह विभाग के क्लर्क को किया सस्पेंड। प्रोफेसर के खिलाफ भी होगी जांच।
जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। दूसरे चरण के निर्माण के लिए 33% किसान जमीन देने के लिए हुए राजी। 1365 हेक्टेयर जमीन की जाएगी अधिग्रहण। जिला प्रशासन अब तक 33% से ज्यादा किसानों की सहमति ले चुका है। यूपी के अमरोहा में अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने अस्पताल में बकरियां और भैंस बांध रखी हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने सरकारी अस्पताल में अवैध कब्जा धारक जमे हुए हैं। वहीं सूचना मिलने पर सीडीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे। नोएडा में युवक का फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। शादी समारोह में पिस्टल से फायरिंग करते वीडियो वायरल। फायरिंग का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। सेक्टर 115 सूरखा गांव में युवकों ने की फायरिंग। जौनपुर में सन की भतीजे पर हुआ खून सवार। भतीजे ने अपने ही परिजनों को मारी गोली। घटना में मौके पर हुई पिता की मौत। 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। यूपी के अमरोहा में प्रशासन के दावों की खुली पोल। सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर ही पढ़ी ईद की नमाज। ईदगाह पर उमड़ पड़ा नमाजियों का हुजूम। भीड़ को रोकने में नाकाम रही अमरोहा पुलिस। मैनपुरी में शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश मुझे जल्दी बीजेपी में भेजना चाहते हैं। आजम खान पर जुल्म हो रहा है। आजम खान से मैं फिर मिलूंगा। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 18 से 20 घंटे बिजली कटौती हो रही है। ललितपुर में नाबालिग से रेप मामले में बड़ी कार्रवाई। एडीजी कानपुर जोन ने कड़ी कार्रवाई की और पाली थाने के सभी पुलिसकर्मी निलंबित। ललितपुर मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। कहा ललितपुर मामले में तुरंत की कार्रवाई। इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई। पूरे थाने को लाइन हाजिर किया गया। ललितपुर दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिलेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर जानकारी दी। थाने में नाबालिग किशोरी के साथ हुआ था रेप। थानाध्यक्ष पर लगा है दुष्कर्म का आरोप। अलीगढ़ में बीजेपी नेता की दबंगाई आई सामने। बीजेपी नेता ने ढाबा संचालक को धमकाया। खाने का बिल मांगा तो भड़का बीजेपी का नेता। 2 महिलाओं के साथ ढाबे पर खाया था खाना। ढाबा संचालक को धमकाने का वीडियो वायरल। उन्नाव के गंगा घाट रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्टेशन पर ब्लास्ट की धमकी मिलने से उन्नाव से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। पुलिस युवक का नंबर ट्रेस कर रही है। प्रयागराज में आजम खान की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी सरकार दाखिल करेगी अपना हलफनामा। जजमेंट रिजर्व होने के बाद से दोबारा होगी इस मामले में सुनवाई। वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप। प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड के 7 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ के बाद 7 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश घायल भी हुए। हरवई में परिवार के 5 लोगों की हत्या में शामिल थे बदमाश। 23 अप्रैल को हुआ था सामूहिक हत्याकांड। मऊ में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने जजों को गालियां देने वाले में हुई कार्रवाई। अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। जजों को गाली देने का वीडियो हुआ था वायरल। जमीन की पैमाइश के दौरान दी गालियां। राजस्व अधिकारियों के सामने अधिवक्ता दरोगा सिंह ने दी धमकी। गाजियाबाद में आईएस पिता का मुस्लिम युवक और 2 संस्थाओं पर आरोप। बेटी के साथ लव जिहाद कर शादी करने का लगाया आरोप। मुस्लिम युवक और 2 संस्थाओं के खिलाफ दर्ज हुआ केस। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से तमंचा चाकू बरामद। राजाराम वर्मा, अरविंद कुमार और नंदन वर्मा गिरफ्तार। प्रयागराज में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई। अलग अलग थानों के 12 दरोगाओं को किया लाइन हाजिर। जनता की शिकायतों के मद्देनजर लिया गया कड़ा फैसला। बिजनौर में खुलेआम दबंगों की दबंगई आई सामने। सिपाही की सरेआम सड़क पर की पिटाई। अज्ञात वाहन से टकराई थी सिपाही की मौत। युवकों ने की गाली गलौज और पिटाई। ग्रेटर नोएडा में कार और ट्रैक्टर में हुई भीषण टक्कर। हादसे में मां बेटे की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे दनकौर थाना क्षेत्र का मामला।
भदोही में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक का कहर, हेड कांस्टेबल और ढाबा संचालक को कुचला, हादसे में दोनों की हुई मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल। गोड्डा में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, दुकान बंद कर घर जा रहे 24 साल के युवक की हत्या, हत्यारे ने चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट। सीमांत खतीमा के मिल पुलिस चौकी क्षेत्र में एक युवक का गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया। मिल पुलिस चौकी के अंतर्गत सुरई रेंज के जंगल में एक युवक के शव मिलने की सूचना खतीमा पुलिस को मिली। बोलेरो कार और ऑटो में हुई भीषण टक्कर, 7 श्रद्धालुओं की हुई दर्दनाक मौत, मृतकों में कई बच्चे भी शामिल, घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया। दो भाइयों की मौत के मामले में परिजनों ने ठाकुरों पर हत्या करने का लगाया आरोप। भाइयों की हत्या के बाद परिजनों ने सड़क की जाम, गेहूं की फसल को लेकर हुआ था विवाद। प्रयागराज के कनैला गांव में जीजा ने साले को मारी गोली, बहन की विदाई करने गया था युवक, पत्नी को कमरे में बंद कर मौके पर पहुंची पुलिस को भी दी धमकी। घर में अचानक लगी आग से परिवार के 6 सदस्य आग में झुलसे, 8 महीने की मासूम बच्ची की हुई मौत, परिवार के सभी सदस्यों को मेरठ किया गिरफ्तार। नोएडा गार्डन गैलेरिया मॉल में रेस्टोरेंट बार में हत्या मामले में नोएडा पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी का नाम जयवीर, आरोपी को महामाया बस स्टैंड से किया गया गिरफ्तार। कौशाम्बी के जिला कारागार में ईद की नमाज अदा की गई। जिला जेल में कई मामलों में बंद बंदियों ने ईद की नमाज पढ़ी। ईद की नमाज पढ़ने के बाद कैदियों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, लोहिया अस्पताल में तुगलकी फरमान लिया वापस, मीडिया को कवरेज के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होगी। मामले में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह ने जारी किया नया पत्र, कहा स्वघोषित मीडिया कर्मियों के लिए था पत्र, जो यूट्यूब और लाइव करते हैं उनके लिए था पत्र। बांदा दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को रविवार रात जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं मंत्री को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में जगत गुरु परमहंसाचार्य 5 मई तक हाउस अरेस्ट, परमहंसाचार्य को 6 मई को छोड़ा जाएगा। परमहंसाचार्य को आगरा के कीठा में रखा गया। लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी में ईद का त्योहार सकुशल संपन्न हुआ। राज्य में 32,000 जगहों पर नमाज अदा की गई, कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं। बागपत में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, डांट से नाराज होकर की बड़े भाई की हत्या। बड़े भाई ने घर देरी से आने पर लगाई थी डांट। मामले में पुलिस ने हत्यारोपी भाई को किया गिरफ्तार। उन्नाव में सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए चला बुलडोजर, दबंग ने स्कूल के सामने सरकारी जमीन पर किया कब्जा। देवरिया में सोशल मीडिया पर पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लोगों को आधा दर्जन लोग जमकर लाठी डंडों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि अचानक दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर उनका सामान फेंकने लगे और पीड़ित के मना करने के बाद दबंग पिता पुत्र को लाठी डंडों से जमकर पीटने लगे। बहराइच के चितौरा में 36 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने निर्माण करने वाली कंपनी को कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 36 करोड़ की लागत से चितौरा में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक स्थल बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। 36 करोड़ की लागत से बन रहा है स्मारक स्थल। श्रावस्ती में बसपा नेता पर चला प्रशासन का चाबुक, दखन खां उर्फ मैनुद्दीन खां को किया गया जलाबदर। बसपा नेता को 6 महीने के लिए किया गया जलाबदर।
देवरिया में दुष्कर्म का आरोपी दरोगा हुआ गिरफ्तार। एक महिला दरोगा ने दरोगा पर लगाया था गंभीर आरोप। आरोपी दरोगा ने महिला का अश्लील फोटो किया था वायरल। अल्मोड़ा पहुंचे लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने प्रदेश के जंगलों में लग रही आग को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि फायर सीजन में वनाग्नि की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना बनने की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रदेश के 85% क्षेत्र वनों आच्छादित हैं और सरकार लगातार जंगलों को बचाने का प्रयास करने में जुटी है। जन जागृति मंच की सचिव मुक्ति दत्ता ने की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर नीलामी के आदेश दिए हैं, जिसके बाद मुक्ति दत्ता ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। वही मामले में मुक्ति दत्ता ने कहा कि जब सरकार ने जन जागृति मंच को 65 लाख रुपए का कर्ज दिए, जिसमें से 56 लाख रुपए चुका दिए गए हैं और मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, फिर क्यों प्रशासन संपत्ति को कुर्क कर रहा है। उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री के खोले गए कपाट। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोले गए कपाट। आज से खुल गया एलआईसी का आईपीओ। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी का 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ 9 मई को बंद होगा। एलआईसी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। कंपनी के शेयर आईपीओ के बंद होने के एक सप्ताह बाद 17 मई को शेयर बाजार में लिस्ट होंगे। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। मस्क ने संकेत दिए कि आने वाले समय में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा, कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर्स के लिए थोड़ी सी लागत चुकानी पड़ेगी। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से शिकस्त दी। गुजरात की टीम 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। धवन ने 53 गेंद की पारी में 8 चौके और 1 छक्का जड़ा। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए भानुका राजपक्षे के साथ 87 रन की साझेदारी कर टीम की जीत की नींव रखी। राजपक्षे ने 28 गेंद की पारी में 5 चौके और 1 छक्का जड़ा। लियाम ने इसके बाद 10 गेंद में नाबाद 30 रन की पारी खेलकर टीम के नेट रन रेट में सुधार करने में मदद की। इस जीत के बाद पंजाब की टीम 10 मैचों में 5 जीत के साथ तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई। गुजरात की ये 10 मैचों में दूसरी हार है। हाल ही में अजय देवगन की रिलीज हुई फिल्म रनवे 34 पर भारतीय पायलट फेडरेशन ने जताई आपत्ति। फिल्म के सच्ची घटना पर आधारित होने के दावे को बताया झूठा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 70वां दिन। लगातार चल रहे जंग से दोनों देशों को उठाने पड़ रहा भारी नुकसान। जंग यूक्रेन के हजारों लोगों ने गंवाई इस दौरान जान। रूस ने मारियोपोल स्टील प्लांट पर किया हमला। सैनिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में नागरिक भी फंसे।